नेटो और रूस के बीच जंग के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, इस वक्त बड़ी जानकारी जो है वो ये कि रूस के मिकोलेव में रूस का अटैक हुआ है। यूक्रेन के मिकोलेव में रूस का अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेन का गैस स्टेशन बर्बाद हुआ है। रूसी हमले में 2 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। नेटो और रूस के बीच जंग के आसार और ज्यादा प्रबल हो रहे हैं और इस महासंग्राम का विलन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कई बार पुतिन की हत्या की कोशिश की है। अब तक यूक्रेन के 4 प्रयास नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पुतिन पोक्रोवस्क के फ्रंट पर आए तो नतीजा क्या होगा ये दुनिया देखेगी। पोक्रोवस्क में इस वक्त भीषण जंग का दौर जारी है। माना यह जा रहा है कि रूस जल्द ही शहर पर कब्जा कर लेगा और इसके बाद पुतिन यहां का दौरा कर सकते हैं। यूक्रेन पुतिन की हत्या के प्रयास एक बार नहीं बल्कि 4 बार कर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का मानना है कि पुतिन को रास्ते से हटा दिया जाए तो युद्ध विराम आसानी से हो सकता है। पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कैमरे पर यह बयान दिया है कि वो पुतिन की हत्या करा देंगे। Піднімати максимально, каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Всі будуть аплодувати, ми розуміємо. जंग का मतलब है पुतिन का अंत। पहली बार सार्वजनिक तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया है। पोक्रोवस्क में पुतिन की हत्या का प्लान तैयार किया गया है। इससे पहले भी यूक्रेन 4 बार पुतिन की हत्या की कोशिश कर चुका है। हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन ट्रंप की मुलाकात के दौरान भी पुतिन की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इस वक्त पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी है। माना जा रहा है कि रूसी सेना जल्द ही इस शहर पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद पुतिन का दौरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है। TV9 भारतवर्ष आपको यह बताने वाला है कि कितनी बार और कैसे कैसे पुतिन की हत्या के षड्यंत्र रचे गए। पहली कहानी शुरू होती है 16 अक्टूबर 2025 को। 16 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर 2.5 घंटे तक बात की। बातचीत का असर यह हुआ कि ट्रंप और पुतिन हंगरी में मुलाकात पर सहमत हो गए। लेकिन यूरोप इन दोनों नेताओं की करीबी को बहुत बड़ा खतरा मानता है। इसीलिए दावा यह किया गया है कि हंगरी में पुतिन की हत्या का षड्यंत्र तैयार हो चुका है। यह दावा रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एक कर्नल ने किया। बेज़रुकोव ने कहा कि बुडापेस्ट में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने षड्यंत्र रचा है। यहां राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की जाएगी। ब्रिटेन मानता है कि अगर पुतिन नहीं रहे तो समस्या खत्म हो जाएगी। पुतिन के नहीं रहने से रूस टुकड़ों में बिखर जाएगा। बुडापेस्ट जाना खतरे से खाली नहीं है। बेज़रुकोव ने कहा कि पुतिन ट्रंप की मीटिंग दुबई शिफ्ट कर देनी चाहिए। यूरोप के देश पुतिन को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसीलिए इस दावे को खारिज नहीं किया जा सकता कि बुडापेस्ट की मीटिंग में यह षड्यंत्र रचा गया हो। ट्रंप और पुतिन की प्रस्तावित मीटिंग बुडापेस्ट में होनी थी, लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सलाह पर ट्रंप ने यह बैठक टाल दी। 30 अक्टूबर को हंगरी के प्रधानमंत्री की ट्रंप से बातचीत हुई है। जल्द ही विक्टर ओरबान वॉशिंगटन दौरे पर जाएंगे। ओरबान ट्रंप को मुलाकात के लिए मनाने की कोशिश करेंगे और इस पर एक बार फिर रूसी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है।
रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि बुडापेस्ट में पुतिन को जान का खतरा हो सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ बुडापेस्ट में ही नहीं है, बल्कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी लगातार पुतिन को टारगेट बनाने की कोशिशें कर रही है। 2 अक्टूबर को भी यूक्रेन ने ऐसी ही कोशिश की। काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। ये हमले उस वक्त किए गए जब रूस के राष्ट्रपति सोची में वालदाई समिट के मंच पर चर्चा करने के बाद समिट हॉल में मौजूद थे। पुतिन का भाषण खत्म होते ही यूक्रेन ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। सोची गवर्नर की रिपोर्ट के मुताबिक पहला ड्रोन हमला 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे किया गया। इसके तुरंत बाद सोची और गेलेंजिक का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। काला सागर के किनारे पर बसा यह शहर एक्टिव फ्रंट लाइन से बहुत लंबी दूरी पर नहीं है। सोची पर हमलों के बाद रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। रूसी सेना के मुताबिक काला सागर पर यूक्रेन के 11 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। सोची के एयर स्पेस में यूक्रेन ने 7 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक रूसी डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिवेट रखे गए। रूस का दावा है कि हमलों के लिए यूक्रेन को इंटेलिजेंस नेटो देशों से मिला। सोची के मंच से पुतिन ने कहा ही था कि रूस सिर्फ यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि कई देशों से जंग छिड़ चुकी है। और उसके कुछ ही मिनट बाद 2 अक्टूबर को नेटो की मदद से यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए। इससे पहले 9 सितंबर को भी यूक्रेन ने सोची शहर पर उसी वक्त हमले किए थे जब राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे थे। उस दिन यूक्रेन के हमले से 2.5 घंटे पहले पुतिन मॉस्को में थे। फ्लाइट रेडार डेटा के मुताबिक पुतिन के IL-96 300 PU विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी। लाइसेंस प्लेट नंबर RA96024 वाले विमान ने सोची में लैंडिंग की। इसी विमान से पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने पहुंचे थे और यही विमान हमले से 1.5 घंटे पहले सोची में लैंड हुआ था। पुतिन के सोची पहुंचने की खबर यूक्रेन को लग चुकी थी और उनके लैंडिंग के कुछ मिनट बाद यूक्रेन ने सोची के नो फ्लाई जोन में ड्रोन हमले शुरू कर दिए। रूस के डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गए। 15 यूक्रेनी ड्रोन काला सागर के ऊपर इंटरसेप्ट कर लिए गए। 2 यूक्रेनी ड्रोन क्रास्नोदर में मार गिराए गए। जिस वक्त ड्रोन हमले किए गए उस वक्त पुतिन सोची के बोचारोव रूसी पैलेस में मौजूद थे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का विमान सोची के हवाई अड्डे पर मौजूद था। ज़ेलेंस्की कई बार यह दावा कर चुके हैं कि पुतिन उनकी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन 3.5 साल से जारी इस युद्ध में एक बार भी ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला नहीं हुआ है, जबकि पुतिन के ऊपर 4 बार हमलों का प्रयास हुआ है और अब खुली धमकी दी गई है। अगर पुतिन चोटिल भी हो जाते हैं तो जिस महासंग्राम की आशंका 3 साल से जताई जा रही है वो वास्तविकता बन सकती है। यूक्रेन सहित उसके मददगार देशों पर रूस के हमले शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।